हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस साइटोलॉजी। अब देखिए लगातार साइटोलॉजी में अपन लोग पढ़ते जा रहे हैं। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के अंदर आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आप सब कुछ जान चुके हैं। चलिए आगे शुरुआत करने से पहले आप मुझे जवाब देंगे कि हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, उसका नाम लिखेंगे। नाउ आई थिंक टुडे वी आर डिस्कस लास्ट लेक्चर है, आज का लेक्चर है लास्ट है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या केमिकल रहता है। आपको याद होगा कि क्रोमोसोम जो होता है 23 पेयर्स, उसमें हम आपने बताया था कि हैप्लोइड है और डिप्लॉइड है। हैप्लोइड का मतलब एन कंडीशन था, जबकि डिप्लॉइड का मतलब एन कंडीशन था। आप ये भी जान चुके हैं कि मेल का क्रोमोसोम जो होता है वो हेट्रोलोगस होता है, जबकि फीमेल का क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलोगस होता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि मेल में एक्स एंड वाई होता है, जबकि फीमेल में देखते हैं कि एक्स एंड एक्स होता है, डबल एक्स होता है। क्लियर? आई थिंक आपका नोट्स बना रहे होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रही होगी। चलिए बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। पता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम आप देख रहे हैं कि डीएनए होता है, प्रोटीन्स होता है और कुछ स्मॉल अमाउंट में आरएनए होता है। अब आप जान चुके हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, और अंडरस्टैंड। प्रोटीन्स में दो तरह का, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो दिखेगा आपको प्रोकार्योटिक सेल में दिखेगा। जितने भी तरह का प्रोकार्योटिक सेल होंगे उसमें हिस्टोन प्रोटीन दिखेगा, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन किस में दिखेगा, यूकार्योटिक सेल में दिखेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? हिस्टोन प्रोटीन किस में दिखेगा, जो प्रोकार्योटिक सेल में होगा, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में। अब आप ये भी जान चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस भी आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। क्लियर? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आखिर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट कैसे होती है, ये क्या क्या दिखता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल। एवरी कंपैरिजन एग्जाम आस्किंग फॉर क्रोमोसोम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिस्टर क्रोमैटिड्स, नाउ सेंट्रोमर, काइनेटोकोर एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या क्या देखा आपने, सिस्टर क्रोमैटिड्स देखा, सेंट्रोमर देखा, काइनेटोकोर देखा और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को देखा। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब क्या होगा, कहता है ईच सेल क्रोमैटिड्स हैड टू सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमर, यानी कि दो को आपका क्रोमैटिड्स जो होगा वो अटैच रहेगा किससे, सेंट्रोमर से अटैच रहेगा। डायग्राम अभी बनाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगी, डायग्राम से बना के देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब इतना ध्यान रखिए कि सिस्टर क्रोमैटिड होता है, प्रत्येक क्रोमैटिड जो होता है दो सिस्टर क्रोमैटिड से अटैच होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमर बोलते हैं। बीच में रहेगा, डायग्राम रहेंगे भी। सेंट्रोमर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम का प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो क्या है, सेंट्रोमर होता है। काइनेटोकोर जो होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेंट्रोमर के अराउंड होता है। सेंट्रोमर बीच में होगा, उससे निकला रहेगा डॉटर क्रोमैटिड्स निकला रहेगा, और जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा उसको बोलेंगे काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर्स में अब देखेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सम क्रोमोसोम हैव एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रिक्शन, देखिए बीच में सेंट्रोमर होगा, उसके ऊपर डॉटर क्रोमैटिड्स होगा, और उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक निकला जैसा रहेगा, जिसको बोलेंगे उसको क्रोमैटिड्स बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्लियर? अब डायग्राम आएंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, अब डायग्राम इसको हम लोग बात करते हैं तो क्लियर होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। फिर इसका टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एग्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। तो इसमें आप क्या देखते हैं, देखिए आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, आप बीच में सेंट्रोमर देखते हैं, है ना, बीच में सेंट्रोमर देखेंगे इस तरह का। और मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं बना सकूँ उस तरह का, जैसे समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बड़ा छोटा बन गया, है ना, इस तरह बनाएंगे। फिर कुछ कुछ इस तरह आएगा इधर, कुछ इस तरह आएगा, है ना। इसको मैं मिटाता है यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए जाता है ना, कुछ इस तरह हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सेटेलाइट भी यहाँ पे इस तरह का इधर भी डायग्राम आता है, अगर सबको दिख रहा होगा तो आप कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे क्रोमैटिड्स इस तरह का अटैच, इस तरह का रहेगा, यहाँ पे अटैच क्रोमैटिन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। इसी को बोलते हैं लोग सैटेलाइट बोलते हैं, या बोलते हैं इसको सैटेलाइट बोल देते हैं। ऊपर निकला हुआ
ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, इट इज द सिस्टर क्रोमैटिड्स, इट इज द सिस्टर क्रोमैटिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में आप सेंट्रोमर, बीच में आप क्या देखते हैं, सेंट्रोमर, और सेंट्रोमर से डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर लगा जिसको बोलेंगे काइनेटोकोर। यहाँ पे देखिए ये जो डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। समझ आ गया। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हुआ, इच क्रोमैटिड्स हैव टू सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर ऑफ सेंट्रोमर। आप देख रहे हैं कि सेंट्रोमर से क्या है, प्रत्येक क्रोमैटिड्स अटैच है। आप देख रहे हैं यहाँ भी अटैच है, दोनों यहाँ भी अटैच है, क्लियर। सेंट्रोमर प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, इच क्रोमोसोम प्रत्येक क्रोमोसोम का क्या प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देख रहे हैं सेंट्रोमर। काइनेटोकोर क्या देख रहे हैं, डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर अराउंड द सेंट्रोमर, सेंट्रोमर के अराउंड जो डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, काइनेटोकोर है। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में भी आ रही होगी। ओके, नाउ सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, सम क्रोमोसोम हैव एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ जो है क्रोमोसोम जो एक्स्ट्रा क्रोमैटिड्स है उसी को बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसी को भी कह सकते हैं क्या, सैटेलाइटेड, या फिर कह सकते हैं आप सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द स्मॉल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सैटेलाइट, जो थोड़ा सा फ्रेगमेंट जैसा निकला हुआ उसी को बोलते हैं सैटेलाइट। आई थिंक आपको बात में समझ में भी आ रही होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में देखेंगे, 4 तरह का देखेंगे, मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, वो काफी आसान है, वेरी सिंपल। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है ना, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो हम लोग बात करेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर। देखिए किसके पोजीशन पे कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर पोजीशन, है ना, सेंट्रोमर पोजीशन, यानी कि सेंट्रोमर के पोजीशन के आधार पे हम लोग देखेंगे इसमें कितने तरह का होता है ना। वही कहता है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर पोजीशन, यानी कि सेंट्रोमर के पोजीशन के आधार पर देखेंगे। अरे सेंट्रोमर बीच में होगा कहेंगे मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर होगा बोलेंगे एकोसेंट्रिक, और थोड़ा सा ऊपर होगा बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। तो इस प्रकार थोड़ा सा चार्ट रहेगा, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक है ना। तो यहाँ नोट्स बनाते रहिए लगातार। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को आता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसके बाद आता है आपको एक्रोसेंट्रिक, इसको आता है एक्रो, बहुत आसान है, आपको लग रहा है बहुत टफ है, बहुत आसान है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, लास्ट वाला क्या बचेगा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अभी यहीं पे याद करिए, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ये 4 तरह का क्रोमोसोम हो गया। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर के आधार पे, क्लियर है। इसका सेंट्रोमर कहाँ होगा जी, इसका जो सेंट्रोमर अपन लोग देखेंगे मिडिल में होगा, इसका सेंट्रोमर कहाँ होगा, मिडिल में होगा, बीच में होगा, क्लियर है। इच क्रोमोसोम हैज 2 इक्वल आर्म, इसमें क्या होगा, इच क्रोमोसोम हैज बीन, है ना, हैज बीन 2 दिख भी रहा होगा इक्वल, 2 इक्वल आर्म। इसमें जो भी होगा क्रोमोसोम में 2 इक्वल का, यानी कि अस्ट्रक्चर बात देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि यहाँ बीच में सेंट्रोमर होगा, काइनेटोकोर होगा, ये रहेगा। यानी कि इसमें जो भी दिखेगा वो क्या रहेगा, इक्वल में दिखेगा, जैसा अपर वैसा लोअर, वही हो गया। मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमर मिडिल में है, आप देख रहे हैं सेंट्रोमर कहाँ है, मिडिल में। एक तरफ पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार पूरा लिख दिया तो होगा, नहीं, पढ़ते जा रहे हैं, दिख जा रहे हैं। सेंट्रोमर कहाँ, मिडिल में है। इससे क्रोमोसोम हैज बीन 2 इक्वल आर्म, आप देख रहे हैं कि जितना ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे है। तो ये हो गया आपका मेटासेंट्रिक। सब मेटा में आएगी, सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमर जो होगा स्लाइटली, सेंट्रोमर का पोजीशन जो होगा है ना, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, इसमें जो होगा स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्या होगा, थोड़ा सा अवे होगा, है ना। क्रोमोसोम सम हैज 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट आर्म, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम
है ना, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। एक बड़ा आपका आंसर क्या होगा, छोटा होगा। इसको भी देख लेते हैं। सेंट्रोमर तो क्लियर है, बीच में रहेगा। एक क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा। आपको स्ट्रक्चर में भी दिखा होगा, एक छोटा दूसरा बड़ा होगा, बीच में क्या है, सेंट्रोमर। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इस इकोसेंट्रिक आता है। इकोसेंट्रिक का सेंट्रोमर कहाँ होगा, सेंट्रोमर इसका जो सेंट्रोमर होगा एट वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, है ना, एट वन एंड ऑफ क्रोमोसोम के दूसरे एंड पे होगा। किसका, इकोसेंट्रिक है ना। लिख सकते हैं क्रोमोसोम हैज बीन एक्सटर्नली, क्रोमोसोम हैज बीन एक्सटर्नली, दिख रहा है एक्सटर्नली है ना, स्मॉल एंड वन वेरी लॉन्ग, एक्सटर्नली स्मॉल एंड वन क्या होगा, वेरी लॉन्ग होगा, यानी कि ये क्या होगा, काफी छोटा होगा, दूसरा क्या होगा, काफी लंबा होगा। तो ये एक्सटर्नली में बना देता हूँ यहाँ पे, और जिसमें सेंट्रोमर एक पास लॉन्ग रहेगा, ये लॉन्ग बना दिया मैं। दिस स्ट्रक्चर इज डिनोटेड द इकोसेंट्रिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टीलोसेंट्रिक का सेंट्रोमर कहाँ होगा, सेंट्रोमर कहाँ होगा, सेंट्रोमर में आप देखेंगे क्या, टर्मिनल क्रोमोसोम, यहाँ क्या होगा, टर्मिनल क्रोमोसोम है ना, टर्मिनल एकदम थोड़ा सा पीक लेवल पे होगा, टर्मिनल क्रोमोसोम होगा, है ना, हैज सिंगल आर्म, हैज सिंगल आर्म, एक ही होगा। एकदम देखिए यहाँ पे इस तरह का होगा क्रोमोसोम और ये होगा ये हो गया सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, इस तरह रहेगा। आप यहाँ बना लीजिए। तो दिस डायग्राम इज नोन फॉर टीलोसेंट्रिक। क्लियर, समझ रहा है, क्लियर। ये सारा क्या है जी, सेंट्रोमर, ये सारा क्या है, सेंट्रोमर, ये भी क्या है, सेंट्रोमर, क्या है, सेंट्रोमर, ये भी क्या है, सेंट्रोमर, है ना। तो बना दिया, एक क्या है। अब देखिए इसमें एक अच्छा रहता है, क्या बताइए कि कौन सा शेप क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे भी सेपेड, ये एल सेपेड, ये जे सेपेड और ये आई सेपेड। तो इसका जो ऑर्डर हम लिख देते हैं, भी ग्रेटर देन एल, एल ग्रेटर देन जे, जे ग्रेटर देन आई, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेटासेंट्रिक भी सेपेड, सब मेटासेंट्रिक एल सेपेड, एक्रोसेंट्रिक जे सेपेड एंड टीलोसेंट्रिक आई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक नोट डाउन किया जाए। अब फर्स्ट बात करते हैं माइक्रोबॉडीज, और हमारा चैप्टर क्या होगा, इन बजेगा। तो याद रहेगा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर का पोजीशन के आधार पे चार तरह का, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इकोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में आप देख रहे हैं सेंट्रोमर मिडिल में, सेंट्रोमर जबकि सेंट्रोमर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, जबकि इकोसेंट्रिक में एट वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, जबकि टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल क्रोमोसोम हैज सिंगल आर्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करते जाइए फटाफट, है ना। आज देखते हैं नहीं करेंगे लोग, 20-25 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। तो नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा माइक्रो बॉडीज के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और इसके एक लेक्चर में हम बात करेंगे, थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। तो अब क्या होता है माइक्रो बॉडीज, है ना, माइक्रो बॉडीज जो होता है नॉन मेंबर होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड। देखिए इसमें क्या होता है बताते हैं, मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स, है ना, माइन्यूट वेसाइकल्स कंटेन एंजाइम्स, क्या होता है इसमें जी, एंजाइम्स, कंटेन एंजाइम्स, फॉर सेलुलर एक्टिविटी, फॉर सेलुलर, है ना, मेटाबॉलिज्म। कैसा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म,
चलिए, फाउंड इन बोथ कहाँ मिलता है? फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल से दोनों लिखिएगा। मैक्रोपोडियम मेम्ब्रेन बाउंड मल्टीसाइकिल कंटेन एंजाइम्स फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों लिखिएगा, है ना। अब टाइप्स ऑफ भी तो होता है यार, टाइप्स ऑफ मैक्रोबॉडीज भी होता है, मैक्रो बॉडीज लगातार अपनाते जाइए नोट्स। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म साइज जो होता है, एक होता है आपको क्या, एक होता है ग्लाइऑक्सिसोम्स और परऑक्सिसोम, एक होता है परऑक्सिसोम्स होता है ग्लाइऑक्सिसोम, है ना, ग्लाइऑक्सिसोम्स होता है। क्लियर? परऑक्सिसोम क्या होगा? साइज जो होता है इसकी साइज की बात करेंगे 0.5 to, है ना, 1 माइक्रोमीटर, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ये क्या रखता है? इट कंटेन एंजाइम्स, ये क्या करेगा? एंजाइम को रखेगा, इट कंटेन एंजाइम्स, है ना, फॉर सिंथेसिस एंड, है ना, एंड क्या करें? ब्रेक डाउन ऑफ परऑक्साइड्स, इसके लिए ब्रेक डाउन ऑफ परऑक्साइड्स के लिए, है ना। आल्सो साथ में क्या करेगा? आल्सो मीन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन लिवर सेल, आल्सो, है ना, मीट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, और लिवर सेल का जितना भी तरह का क्या टॉक्सिक होगा वो निकालने में हेल्प करेगा, है ना। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म लिपिड, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म लिपिड में हेल्प करेगा। क्लियर? तो परऑक्सिसोम साइज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, इट कंटेन एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ पेरोक्साइड्स, आल्सो मीन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर सेल, हेल्पिंग मेटाबॉलिज्म लिपिड, यानी लिवर का जितना भी तरह का टॉक्सिक हो उसको निकालने में ही हेल्प करेगा। ग्लाइऑक्सिसोम में बात कर लेते हैं, इसका भी साइज होता है 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर होता है ना। ये भी रखेगा एंजाइम, इन कंटेन एंजाइम्स, क्या करेगा? एंजाइम्स को कंटेन एंजाइम्स फॉर कन्वर्जन, इन कंटेन एंजाइम फॉर कन्वर्जन ऑफ फैट इन कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट रखेगा, है ना। क्या रखें? ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? प्लांट सेल में, है ना। कहाँ सिर्फ देखिए कहाँ मिलेगा? कॉमन आप बात करेंगे तो सीड्स लाइक कास्टोर, सीड्स लाइक कास्टोर वगैरह में देखेंगे, कास्टोर हो गया या फिर ग्राउंड नट, है ना, कास्टोर होता है ग्राउंड नट। यानी कि यहाँ पे हमारा एक क्लियर हो गया साइटोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम शुरू करेंगे हिस्टोलॉजी, लगातार हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप एलिजिबल हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लगाने को, आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले आप लगा सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं मैक्रोबॉडी क्या था जी? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग एंजाइम्स फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कहाँ मिलेगा? बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। टाइप्स ऑफ मैक्रोबॉडी दो तरह का, परऑक्सिसोम और दूसरा ग्लाइऑक्सिसोम। परऑक्सिसोम में क्या देखिए 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, इट कंटेन एंजाइम सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ पेरोक्साइड्स को तोड़ने में मिलकर इस साथ में क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, लिवर से जले कम करेगा, मेटाबॉलिज्म में लिपिड को हेल्प करेगा, हेल्प मेटाबॉलिज्म लिपिड में होगा बॉडी के अंदर। फिर ग्लाइकोसिसोम में साइज 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर, इट कंटेन एंजाइम फॉर कन्वर्जन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करेगा, फैट इन कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्जन में हेल्प करेगा। ग्लाइकोसिसोम ओनली फाउंड इन प्लांट्स, फिर प्लांट्स में मिलेगा, कहाँ? कास्टोर ऑफ ग्राउंड नट में। आई थिंक हमारा गोल पूरा हुआ, साइटोलॉजी खत्म हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग हिस्टोलॉजी। तब तक के लिए आप नोट्स लगातार बनाते रहें, और जहाँ से कोई क्वेश्चन निकले, बोर्ड का क्वेश्चन हो, नीट लेवल का क्वेश्चन हो, स्कूल एग्जाम हो, आप लगातार लगा सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।